नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। यूपी में इन दिनों डेंगू ने जमकर कहर बरपाया हुआ है। कहर भी ऐसा कि हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रही हैं, जिससे कि लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है। उनके साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग ने भी हाथ पैर फूलने लगे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 36 नए मामले मिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे को दावत दे रही हैं। प्रदेश में बढ़ते डेंगू मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घरों का सर्वेक्षण भी किया है और साथ ही 9 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिर डेंगू फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं, और अगर हमें डेंगू हो जाता है तो फिर हम क्या करें। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आप इंडिया न्यूज पर प्रदेश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स होंगे, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले लखनऊ से हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन से ठीक पहले डेंगू अपना बढ़ चढ़ कर कहर बरसा रहा है। बात की जाए अगर सूबे की राजधानी लखनऊ के अस्पतालों की, तो भीड़ हर रोज ज्यादा से ज्यादा है और ज्यादातर जो मरीज हैं वो डेंगू के हैं। इस वक्त भी हम एक अस्पताल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भीड़ है और मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो डेंगू के मरीज ही हैं। और प्रदेश की बात की जाए तो अब तक विभिन्न जिलों में डेंगू से पीड़ित मरीजों की तादाद 13,000 से ज्यादा हो चुकी है और सबसे ज्यादा डेंगू के मामले लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा में मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो प्रदेश में 600 मरीज डेंगू के मिल चुके हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू से प्रदेश में कुल 2 दर्जन मौत भी हुई हैं। हालांकि निजी अस्पतालों में होने वाली मौत को शामिल कर लें तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का लगातार कहना है कि मौसम में परिवर्तन के साथ आने वाले दिनों में डेंगू के मरीजों की तादाद और भी बढ़ सकती है और सोमवार से प्रदेश में बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखते हुए जिस तरीके के ये जो मच्छर हैं ये और भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कहर है डेंगू का वो बिल्कुल बरकरार है और मरीजों को दूसरे अस्पताल में जो भेजना है उसका भी आरोप लगातार लग रहा है। सिविल अस्पताल में बुखार के 80, डेंगू के 32 और मलेरिया के 11 मरीज भर्ती किए गए हैं और इसी में टाइफाइड के मरीज भी हैं। और बेड की उपलब्धता की बात की जाए तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, क्योंकि बात की जाए अगर तो वो लगातार फॉगिंग करा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सभी को पता है कि हर साल जब मौसम चेंज होता है, मौसम में परिवर्तन आता है, तो जो डेंगू के मरीज हैं वो बढ़ते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। तो ऐसे में इससे रुकाव कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पेशेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो अस्पताल में लगातार बरकरार हैं और उनके जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत जरूर है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो डेंगू लगातार, क्योंकि डेंगू जो है बुखार एक दर्दनाक दुर्बल कर देने वाली मच्छर जनित बीमारी है, जो इस वायरस की चपेट में आता है उसकी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो काफी कमजोर हो जाती है। शरीर में कई दिनों तक डेंगू का जो प्रकोप है वो रहता है। इसमें तेज बुखार आता है, ठंड लगती है और ये तमाम सिम्टम्स हैं जो नजर आते हैं। लेकिन डेंगू की पहचान कैसे की जाती है, इससे रिकवरी के लिए हमें किन किन चीजों को लेना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हम एक डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा उनसे करेंगे। और डेंगू के लक्षण कितने समय में दिखाई देती हैं, ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हर एक के मन में होते हैं कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम डेंगू से पीड़ित हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम भी बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ ही कई सारी बीमारियां जो हैं
वो नजर आती है। डेंगू के लक्षण क्या क्या है, क्योंकि बुखार सिर दर्द तो हमें पता है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जो बताते हैं कि हम डेंगू से पीड़ित हैं। और डेंगू बुखार का सबसे पहला संकेत क्या होता है, क्योंकि कहा जाता है कि आंखों के पीछे दर्द होने लगती है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बताए जाते हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक जानेंगे डॉक्टर से कि आखिर क्या रहता है और ठीक होने में आखिर हमें कितना समय लग सकता है। ये क्योंकि जब हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उसके बाद हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, और इम्यूनिटी कमजोर होने के चलते बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, और डेंगू जब लास्ट स्टेज में होता है तो उस वक्त आखिर क्या होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर उस वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम डेंगू के लास्ट स्टेज पर हैं, हम ठीक होने वाले हैं। देखिए, ये बहुत सारे सवाल हैं। और डेंगू के मरीज क्या ठीक घर पर ही ठीक हो सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है कि क्या हमें अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे या हम घर पर ही ठीक हो सकते हैं, ये भी एक सवाल है। साथ ही डेंगू में सबसे ज्यादा कहां पर दिक्कत होती है, कौन सा शरीर का वो पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ये भी तमाम हमारे साथ सवाल रहेंगे।